प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के नाम में आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा उत्पन्न करता है, जिसने सारे संसार को बनाया, हम सबको बनाया, ये यूनिवर्स को बनाया, वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, उसका आदर करे, उसके आज्ञा का पालन करे, उसकी धार्मिकता में चले और उसकी जो भवन है, उसका जो भवन है उसका सदैव आदर करे। और यही बात हमें ये समझाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इलाई नाम का जो याजक था, उसके जो दो बेटे थे, होप्नी और फिनेहास। ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम ऐसा सब करते थे। मंदिर के जो रीति रिवाज थे या रीति थी, उसको वो पालन नहीं करते थे। परमेश्वर को वो आदर नहीं देते थे, मानते नहीं थे। वो दुष्ट किस्म के थे और कुकर्म भी करते थे। और इसीलिए परमेश्वर उनके ऊपर नाराज हुआ, उनके ऊपर उनको ताड़ना देने के लिए परमेश्वर ने उनकी ताड़ना करने के लिए कुछ चीज़ें होने दी। आगे चल के हम देखते हैं कि फिलिस्तीन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे इस्राएल को मार भगाया। और ये जो दोनों बेटे हैं, या जो याजक इलाई के जो बेटे थे, उनको मार गिरा दिया गया। और इतना ही, इसके अलावा उन लोग फिलिस्तीनियों ने जो परमेश्वर का जो आर्क है, यानी संदूक जो है, वाचा का संदूक, वो भी लूट के चले गए थे। ये सुनकर इलाई गिर गया और उसका ध्यान वहाँ पे उसका देहांत हो गया। ऐसे ही देखते हैं कि जब परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई खिलवाड़ करता है या परमेश्वर के नज़रों के सामने अगर लोग किसी प्रकार का गलत काम करते हैं, दुष्ट योजनाएं करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये घोर अपराध है। और वही फिनेहास और होप्नी जो इलाई के बेटे थे, उन्होंने किया। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका खात्मा हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा भी कोई काम करे। कुछ चर्चेस में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनके स्वार्थ के लिए अलग अलग काम करते हैं। चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में आप लोग देख के अशांति फैली हुई है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट अपने पूरी योजनाओं से वापस मेरे पास आए तो मैं उन्हें क्षमा करूँगा। स्पेशली परमेश्वर के विरुद्ध में, उसके भवन के विरुद्ध में पाप करना, ये गलत नजरें रखना, ये परमेश्वर की दृष्टि में घोर अपराध है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो ऐसे लोग काम करते हैं, जो पाप में जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के पास वापस आए। परमेश्वर इमीडिएटली या उसी तत्काल ताड़ना नहीं देता, वो समय देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह इसका 55 अध्याय, 55वां अध्याय, और इसका 7वां वचन मैं पढ़ता हूँ। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। परमेश्वर कहता है, एक आय ओपनर है। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ही के पास आए और कहीं ना जाए, लेकिन परमेश्वर के पास आए हृदय से, सच्चे हृदय से, नम्रता से, पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आया। और परमेश्वर बोलता है कि वो क्या करेगा, उस पर दया करेगा। परमेश्वर कहता है कि आई विल हैव मर्सी ऑन यू, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। और इसके आगे में कहता है, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अति दया का सागर है। रिच इन मर्सी इंग्लिश में लिखा है। वो दया करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि वो दुष्ट जो है, जो दुष्ट कल्पना करते हैं या कृत्य करते हैं या गलत बातें करते हैं, इवन परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको परमेश्वर कहता है, जैसा इलाई के बेटों के लिए बताया था कि ऐसा ना करे। इलाई उनको कहता है कि ऐसा, मेरे बेटों ऐसा मत करो, लेकिन वो उनके सुनते नहीं और उनका खात्मा हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थ अपने सोच विचार, इवन सोच विचार, मन में जो सोच विचार गलत है, जो सोच विचार जो करते हैं, वो अगर मेरे पास फिरे तो मैं उस पर क्या करूंगा, दया करूंगा और पूर्ण रीति से मैं उन्हें क्षमा करूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जो होने के साथ साथ वो हम पर दया करता है। वो चाहता है कि हमारा नाश न हो, परंतु हमें अनंत जीवन मिले। यही वो चाहता है।
और इसके आगे में उसने ये भी कहा कि अगर मेरे लोग, मैं पढ़ते हैं, ये पाया जाता है, ये सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, इसका 7वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स इसका 7वां अध्याय, सॉरी 7वां अध्याय 14वां वचन, सॉरी, ओके। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी बातों से अपना मन फिरा ले, तो मैं स्वर्ग में उनके सुनकर, तो मैं स्वर्ग में उनसे सुनकर उनका पापों की क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पापों की क्षमा करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन हमारी प्रार्थना वो वहां पर सुनेगा, और वो कहता है कि मैं उनके पापों की क्षमा करूंगा। किसके? जो परमेश्वर के पास आएंगे नम्र होकर, दीन होकर, लिखा है दीन होकर। जो लोग मेरे लोग कहलाते हैं, मेरी प्रजा के जो लोग, वो प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से मेरे पास आए और क्षमा की याचना करे और अपने बुरी चालों से मन फिरा ले, तो मैं उन्हें स्वर्ग में बैठकर, जो मैं बैठा हूँ, विराजमान हूँ, मैं उनके पापों की क्या करूँगा? क्षमा करूँगा, और उनके देश को फिर से, ज्यों का त्यों लिखा है हिंदी में, लेकिन वो कहता है इंग्लिश में कि आई विल हील देयर लैंड, यानी मैं उनके देश को भी क्या करूँगा? चंगाई दूंगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर वही चाहता है। हमारे पापों की वजह से अगर हमारे जो गलत काम हो रहे हैं इर्द गिर्द लोग, तो प्रभु परमेश्वर बोलता है कि वो लोग अगर अपना मन फिरा ले उस पापों से और मेरे पास आए और दीन होकर प्रार्थना करे, तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा। और इसके अलावा, इसके साथ साथ मैं उनके जो ज़मीन है जहाँ पर वो रहते हैं, उसको क्या करूंगा? मैं चंगाई दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, क्लेश दूर कर दूंगा, और उन्हें क्या करूंगा? आशीषित करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है मित्रों। अपने लिए, अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो महामारी फैली हुई है, कितना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। इससे परमेश्वर हमें आज तक बचाते आया है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है, आगे भी बचाएगा। लेकिन वो चाहता है कि हम अपना मन फिराएं, दीन होकर परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें, तो हमारी सुनेगा। याद होगा हमको कि किंग डेविड जो है, दाऊद राजा है, उसके हाथों से गलत काम हो गया था, लेकिन उसने क्या किया? उसने प्रभु परमेश्वर के पास क्षमा की याचना की। उसने वो भजन संहिता भी लिखा है, साम 51। वो कहता है मुझे क्षमा कर, मेरे हाथ से गलती हुई है, और तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। और क्या किया? परमेश्वर ने उसे क्षमा की, और उसका इस्तेमाल बड़े महान तरीके से किया परमेश्वर ने। उसके बेटे को भी आशीषित किया, किंग सोलोमन को। वो ऐसा परमेश्वर है, अनुग्रह करके ईश्वर है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, तो मैं उनकी सुनूंगा स्वर्ग में बैठकर, और उन्हें उनके पापों की मैं क्षमा करूंगा। ऐसा वो परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है। ऐसा वो ईश्वर है। वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। जैसा हमने देखा, इलाई के दोनों बेटों को नाश किया गया, उसकी वजह से इसराइल लोगों को भी काफ़ी चीज़ें सहन करनी पड़ी। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। और आगे में कहता है कि हम लोग पढ़ते हैं इसका यशाया इसका 54 अध्याय, यशाया इसका 54 अध्याय और इसका 10वां वचन मैं पढ़ता हूं। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। आमीन। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां भी हट जाए, लेकिन मेरी करुणा, मेरे बेटे, मेरी बेटी तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। ऐसा वो परमेश्वर है, हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है। वो कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, हट जाए, और पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी जो करुणा जो
तुझ पर मैं करता हूं वो कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। उसकी जो वाचा उसने हमसे हमसे की है, अब्राहम के द्वारा, आइजक और के द्वारा, जेकब याकूब के द्वारा जो की है, वो जो जिस पर विश्वास करते हैं वो क्या हो जाते हैं अब्राहम के। मैंने एक बार आपको काफ़ी पहले बताया था इस बारे में, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहता है कि मेरी वाचा जो है तुझसे कभी ना टलेगी, शांतिदायक वाचा, और यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यही उसका ये वचन है, मीन्स यहोवा की वाणी है। थस सेज द लॉर्ड, यानी परमेश्वर ने कहा है कि मेरी दया तुझ पर से कभी 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 ना हटेगी। ऐसा वो परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो चाहता है कि वो हमें क्षमा करे। उसने यशायाह के पहले अध्याय के 18वें वचन में कहता है कि आए हम लोग बैठ के बात करें, और क्या वो बोलता है कि इफ योर सिंस आर लाइक स्कारलेट दे शैल बी एज वाइट एज स्नो, दे आर रेड लाइक क्रिम्सन, दे शैल बी एज वुल। हिंदी में लिखता है कि, चलो पढ़ते हैं, हिंदी में लिखता है यशायाह इसका पहला अध्याय और 18 वचन। वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। ऐसा वो परमेश्वर है, चाहे कितने भी पाप या घोर पाप भी आपके हाथ से क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो क्या है, बर्फ के नाई श्वेत कर किए जाएंगे। ऐसा वो परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, वो पर दया करेगा। अगर हम में से कोई इस तरह से पाप करता है या कर रहा है या किया हो, जाने अनजाने में किया होगा, चर्च के विरुद्ध या भवन के विरुद्ध या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, अपने भाई बहनों के विरुद्ध, तो परमेश्वर कहता है कि अपना मन फिराओ, अपने हृदय से, सच्चे हृदय से दीन होकर मेरे पास तुम क्षमा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अत्यंत अनुग्रहकारी ऐसा ईश्वर है। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है मेरे बेटे मेरी बेटी। आइए हम प्रभु परमेश्वर के पास नम्र होके आए। अगर हम आते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुझ पर दया करूंगा, और तेरे जो लैंड है, तू जहाँ पर रहता है, तेरा जो इलाका है, वो हम कह सकते हैं, वहां पर उसको मैं क्या करूंगा, आई विल हील योर लैंड, आई विल हील योर लैंड, जो का त्यों कर दूंगा, हिंदी में भी लिखा है। अगर सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु परमेश्वर अगर हम उसके पास नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो हमें आशीषित करेगा, क्षमा करेगा और हमें बसाएगा, और हमारे लैंड को वो क्या करेगा, हील करेगा। आइए हम प्रभु परमेश्वर के पास आए, नम्र होकर आए, जाने अनजाने में अगर कुछ पाप हो गए हो उसके लिए क्षमा मांगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी ईश्वर है, हम पर दया करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पास आए और कहे कि परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है, तेरे भवन के विरुद्ध पाप किया है, तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमारे बहनों के विरुद्ध पाप किया, हमें क्षमा कर, और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, मेरा अनुग्रह तुझ पर से कभी 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 न टलेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी। प्रभु आप सबको आशीष दे।